दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु और शिष्य के बारे में। नहीं, आज के शिष्यों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज के शिष्यों को लड़कियों से फुर्सत नहीं और गुरुओं को कंट्रोवर्सियों से। उनको हर चीज में अपना ओपिनियन देना, पॉलिटिक्स में भी घुसना है। मैं बात कर रहा हूँ एंशिएंट टाइम की, जब गुरु और शिष्य दोनों गुरुकुलों में रहते थे और गुरु अपने शिष्य को सिखाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे और अलग अलग तरीके खोजते रहते थे, जिससे कि उनके शिष्य ज्यादा से ज्यादा समझदार और ज्यादा से ज्यादा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। हिंदी देख रहे हो भाई की? स्वयं द्रोणाचार्य भी मेरी हिंदी सुनते तो खुश हो जाते हैं। ऐसे ही एक गुरुकुल में कुछ शिष्य और एक गुरु रहा करते थे। गुरु बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही समझदार थे, उनके सभी शिष्य बहुत ही अच्छे थे, लेकिन प्रोडक्ट चाहे कितने भी अच्छे हों, एक आधा डिफॉल्टर निकल ही आता है। वैसे ही उन सभी काबिल शिष्यों के अंदर एक लड़का था जो कि बहुत ही आलसी था। वो इतना आलसी था कि आलस भी उसके सामने झुककर कहता था कि भाई पहले तू आ जा, मैं बाद में आ जाऊंगा। अब गुरु ने अपने सारे जुगाड़ लगा लिए, लेकिन वो शिष्य सुधरने को तैयार ही नहीं था। तो अब गुरु ने एक आखिरी उपाय सोचा। उन्होंने उस शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा कि ये जादुई पत्थर है, तुम जिस भी पत्थर को इस पत्थर से छू दोगे वो पत्थर सोने का बन जाएगा। ये सुनकर उस शिष्य की आंखें खुली की खुली रह गई और वो सपने देखने लगा कि वो कितना अमीर हो चुका है, उसके पास सोने चांदी के ढेर हैं, आसपास नौकर चाकर हैं और वो बहुत ही अमीर है और सारी जिंदगी राजा महाराजाओं की तरह गुजार रहा है। तो बस फिर क्या था, उसने लपक के पत्थर को पकड़ लिया और कहा कि अब तो मैं अपने बैड लक के पत्थर लगा दूंगा। गुरु ने बोला कि 2 दिन बाद मैं ये पत्थर तुमसे ले लूंगा, तुम्हें जो करना है तुम 2 दिन में कर लो। अब वो बच्चा दूसरे पत्थर की तलाश करने के बजाय लेट गया और सोचने लग गया कि वो कितना अमीर है। तो वो बच्चा अपने बिस्तर पर लेट गया और ये इमेजिन करने लगा कि वो किस तरह से अमीर बनेगा, किस तरह और कितने सोने के पत्थर वो लेगा। बस यही सोचते सोचते वो सो गया। फिर उठा, फिर खाया, फिर सोचता रहा, फिर सो गया, फिर खाया, फिर सोचता रहा और फिर सो गया। ऐसे करते करते एक दिन बीत गया। अब अगला दिन आया। अगले दिन जैसे ही वो उठा तो उसने ये डिसाइड किया कि इस दिन मैं इतने पत्थर लाऊंगा कि इस पूरे के पूरे गुरुकुल को ही मैं सोने का बना दूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि टाइम तो बहुत पड़ा है, पूरा दिन पड़ा है, तब तक बाकी के काम कर लिए जाए। वो दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगा, खाना खाने लगा और खाना खाने के बाद आपको पता ही नींद आती है और बस वो सो गया। और जैसे ही वो उठा तो उसने देखा कि सूरज तो डूबने वाला है, गुरुजी आने वाले हैं, पत्थर वो ले लेंगे। और वो भगते भगते पहाड़ों की तरफ गया, लेकिन पहाड़ों में उसे पत्थर तो नहीं मिले, लेकिन गुरुजी मिल गए। और गुरुजी बोले लाओ बेटा पत्थर। और उसने ना चाहते हुए भी गुरुजी के हाथ में पत्थर दे दिया और गुरुजी के पैर पकड़ पकड़ के रोने लगा कि गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक दिन के लिए और पत्थर दे दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। 1 मिनट, मैं इतना प्लीज क्यों कर रहा हूँ? गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और बोला कि बेटे ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, तुम्हारे पास मौका था लेकिन अब तुमने गवा दिया। अब अगर तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो इस बात को हमेशा याद रखना कि तुमने क्या गलतियां की और कैसे की। बस वो लड़का इतना ज्यादा सुधर गया कि आलस क्या होता है उसे पता ही नहीं था। वो लाइफ में इतनी आगे तक गया और एक बहुत ही सफल व्यापारी बना और बहुत पैसे वाला भी बना, लेकिन उसको हमेशा वो सबक याद रहा जो उसके गुरु ने उसे सिखाया था। काश यार ऐसे गुरु आज भी मौजूद होते और ऐसे गुरुकुल भी। तो दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी स्टोरी कि आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में इस आलस ने इतने टैलेंटेड लोगों की वाट लगाई है जिसकी कोई गिनती नहीं। तो आज अभी और इसी वक्त से इस आलस की लंका लगा दो और इसके कान के नीचे बजाओ और बोलो कि पहली फुर्सत में निकल और जो आपके सामने काम है उसमें अपना पूरा जी और अपनी जान लगा दो और फिर देखना कि तुम्हारी लाइफ ऐसी होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, टारगेट रखते हैं 15 लाइक्स का। और अगर गिरते पड़ते लुढ़कते हुए तुम इस चैनल पे आ ही चुके हो तो यार सब्सक्राइब भी मार लो, भाई की इज्जत बढ़ जाएगी थोड़ी सी। दोस्तों इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।